नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्या है क्वेश्चन एंड आंसर्स कराएंगे जो कि एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री के होंगे। जैसा कि हमने 3 यूनिट कवर करा चुके हैं। पहली हमने पाषाण काल करा दिया है। पाषाण काल के बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा किया, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन हमने क्या है अब कंप्लीट कर लिया है क्या वैदिक एज यानी कि वैदिक पीरियड को भी पूरा कर लिया। तो 3 यूनिट करने के बाद हमने सोचा क्यों ना आपका रिवीजन करा दिया जाए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी और अपने बारे में भी पता नहीं लग पाएगा कि हमें कितना हिस्ट्री आई है। तो आज से हम क्या है क्वेश्चन आंसर कराएंगे। मेनली स्टार्ट करेंगे हम पाषाण काल से, देन इसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे और देन वैदिक एज की। उसके बाद हम क्या है हिस्ट्री सीरीज में फिर महाजनपद। अब क्या करेंगे हम एक यूनिट कवर होने के बाद देन इसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या है आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहेगी और आपको कोई बर्डन नहीं लगेगा। देन जब फाइनल हो जाएगा एंशिएंट और मीडिएवल हिस्ट्री तो हम कम से कम 500 क्वेश्चन का एक पूरा मैराथन लगाएंगे या फिर उसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारा है, निम्नलिखित में से क्या पूरा पाषाण काल में उपस्थित था। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूरा पाषाण काल में इन चारों चीज में से क्या था। कृषि होती थी क्या पूरा पाषाण काल में, या आग की खोज हो गई थी, या फिर धातु मिली थी पूरा पाषाण काल में, या फिर पहिए की खोज हो गई थी। तो हमने क्या पढ़ाया था पूरा पाषाण काल में। तो जब हम पढ़ा रहे थे पूरा पाषाण काल उसमें बताया था कि इसमें क्या है आग की खोज हुई थी। जो कृषि की खोज थी ये कब हुई, ये नवपाषाण काल में देखने को मिलती है। और धातु की खोज जो कि ताम्रपाषाण काल में जो तांबा था तो वहाँ पर ये खोजा गया था तांबा। और पहिए की खोज कब हुई, ये भी नवपाषाण काल में हुई। तो एक बार इनका डिटेल देख लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो कृषि की खोज कहाँ नवपाषाण काल में, ये कहाँ पर पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, वहाँ पर कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। और आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। जब आदि मानव ने 2 पत्थर को रगड़ा था तो उससे क्या चिंगारी निकली और आग की खोज तभी हुई थी। धातु की खोज ताम्र पाषाण काल में। और धातु कौन सी थी, तांबा। इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, खेतड़ी राजस्थान से, खेतड़ी राजस्थान से। और जो पहिए की खोज थी ये कब हुई, नवपाषाण काल में हुई थी। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आग। तो पूरा पाषाण काल में निम्नलिखित में से क्या था, आग मिली थी। चलते हैं आगे। भीमबेटका की गुफा भारत के किस राज्य में है। देखिए ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। यहाँ पर क्या है पेंटिंग हो रखी है, ये पेंटिंग है। तो ये किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर कर्नाटका में है। तो भीमबेटका की गुफाएं काफ़ी प्रचलित है पेंटिंग के लिए। ये साइड किसकी साइड है, पूरा पाषाण काल की भी साइड है, मध्य पाषाण काल की भी साइड है, और ये जो साइड है ये नवपाषाण काल में भी थी। तो तीनों जगह पर थी ये, इसलिए ये और फेमस हो जाती है। तो भीमबेटका की गुफाएं ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश रायसेन जिले में है। और भीमबेटका की गुफाओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि इन्होंने क्या बोला कि भोपाल मंडल ने इसको क्या है 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। और 2003 में जाकर यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। किसको, भीमबेटका की गुफाओं को। चलते हैं आगे। पल्लवरम कुल्हाड़ी की खोज करने वाले भूवैज्ञानिक कौन थे। देखिए पल्लवरम जो कुल्हाड़ी थी इसकी खोज कब हुई और कहाँ हुई और किसने की, ये इम्पोर्टेंट है। जेम्स प्रिंसेप ने की, या रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, या फिर रखालदास बनर्जी ने, या फिर मैक्स मूलर ने। तो पल्लवरम हैंड एक्स की
जो पल्लवरम हैंडेक्स या पल्लवरम कुल्हाड़ी बोलो, तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो पल्लवरम जगह के बारे में देखा जाए तो पल्लवरम कहाँ पर है? ये तमिलनाडु राज्य में है। और पल्लवरम कुल्हाड़ी की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कब की? 30 मई 1863 में। और जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के अभिलेख थे, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल की थी। कब? 1837 में। ईयर भी आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है। रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और मैक्स मुलर ने मोहनजोदड़ो 1922 में। और जो मैक्स मुलर ने क्या सिद्धांत दिया था? जो मध्य एशिया का सिद्धांत था वो दिया था। उन्होंने बोला था जो ये आर्यन लोग थे ये कहाँ से आए थे? मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग ये आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। तो कौन आए? आर्यन लोग। ये सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मुलर ने। ये हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये हम आगे अशोक का जब टाइम पीरियड आएगा तब मौर्यन एम्पायर उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिडवाना झील जो पूरा पाषाण काल का स्थल था वर्तमान में किस राज्य में है? तो डिडवाना झील ये क्या है? आ चुकी है यूपीपीसीएस एग्जाम में भी, तो ये इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को, ये जितनी भी साइड है इनको पढ़ लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और पूछ ली जाती है। तो डिडवाना लेक यूपी में है, एमपी में है, राजस्थान या फिर गुजरात में है? तो डिडवाना लेक की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो डिडवाना झील राजस्थान के कौन से ज़िले में? नागौर ज़िले में है। और ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाषाण युग के किस काल में सबसे पहले जानवर को पालने के साक्ष्य मिले हैं? सबसे पहले जानवर कौन से काल में पाला गया था? पूरा पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो जानवर को पालने के साक्ष्य मिले हैं वो मध्य पाषाण काल में मिले। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या स्टूडेंट्स किस में? मध्य पाषाण और नव पाषाण में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य पाषाण काल, क्योंकि दो जगह है, बैगौर राजस्थान में और आदमगढ़ एमपी में। आदमगढ़। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? जानवर को पालने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन लिखी है। जानवर को पालने के सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल के आदमगढ़ एमपी में और बैगौर राजस्थान। और इनका पहला जानवर क्या था? कुत्ता था। चलिए और आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 6 है। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले जानवर को पालने के साक्ष्य कहाँ मिले? यह भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया, बैगौर राजस्थान में और आदमगढ़ एमपी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों जगह पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव पाषाण काल के किस स्थल में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए तो रोपड़ में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बात किसकी की गई है? नव पाषाण काल की। कंफ्यूज मत होना। नव पाषाण काल किस में आता है? पाषाण काल में। और जो रोपड़ है ये कहाँ पर पढ़ेंगे हम? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अगर पूछा जाए कि मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं तो रोपड़ में, लेकिन यहाँ नव पाषाण काल में कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं बुर्जहोम में। भीमबेटका किस लिए फेमस था? ये हम बता चुके, पेंटिंग के लिए फेमस है। और जो ये हमारी बैलन घाटी है यहाँ पर क्या है? पोट्री मिली है, जो मृद भांड मिट्टी के बर्तन जो होते हैं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? बैलन घाटी में। और जो गुफकराल में यहाँ गर्तावास, गर्तावास क्या? गड्ढा नुमा घर बने हुए होते थे, जैसे मान लो ये गड्ढा नुमा घर है, तो ये कहाँ मिला है? गुफकराल, जो कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और बुर्जहोम भी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। भीमबेटका कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और बैलन घाटी कहाँ पर है? ये बैलन घाटी है यूपी में। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल स्थल कर्नाटक में नहीं है? इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी तक में ये साइड पूछ ली जाती हैं। अगर आपको साइड के बारे में पता है तो आप करेक्ट कर दोगे। स्टेटमेंट वाइज पूछो या कैसे भी क्वेश्चन जरूर लगेगा।
ये क्वेश्चन हमारे खुद के द्वारा बनाए गए हैं, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट कुछ नहीं है, ये हमारा कॉपीराइट है इन क्वेश्चन पर, इसलिए काफ़ी मेहनत लगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करने हैं ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल स्थल कर्नाटक में नहीं है? मस्की, ब्रह्मगिरी, कोडेकल या फिर कोल्डी हवा। मस्की ये भी कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी, कोडेकल, लेकिन कोल्डी हवा ये कहाँ पर है? ये यूपी में है। तो कोल्डी हवा स्थल वर्तमान में यूपी राज्य में स्थित है। और कोल्डी हवा किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले थे, तो कोल्डी हवा इसीलिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवपाषाण काल के किस स्थल पर चावल के साक्ष्य पहली बार मिले थे? तो ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, कोल्डी हवा में क्या है? सबसे पहले चावल के साक्ष्य के मिले हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से। चिरांद की बात की जाए तो चिरांद बिहार से हड्डियों के औजार के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले थे। ये और मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये साइड जो है इनके राज्य और देश भी याद कर लीजिए। बुर्जहोम जो कि अभी हमने पीछे बताया है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले थे। क्लियर? कोई टफ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन बनाए गए हैं, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए इजी रहेंगे आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताम्रपाषाण काल में किस धातु का उपयोग ज़्यादा हुआ है? नाम से ही पता लग रहा है ताम्र जो कि तांबा, तो कौन सी धातु सबसे ज़्यादा मिलेगी? सीधी सी बात है, तांबा ही सबसे ज़्यादा मिलेगा। बाकी धातुओं की बात की जाए तो लोहा, इसके प्रमाण हमें कहाँ? वैदिक काल में। और वैदिक काल में भी स्पेशली कब मिलते हैं? उत्तर वैदिक काल में। जब हमने पढ़ाया था उत्तर वैदिक काल, वहाँ पर डिटेल में बताया था जब इकोनॉमी पढ़ा रहे थे उत्तर वैदिक काल की। तो तांबा ये ताम्रपाषाण काल में मिला। चांदी के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन यहाँ सिक्कों का प्रचलन नहीं है। अगर चांदी के सिक्के पूछ लिए तो ये इसमें नहीं थे, सिर्फ चांदी यहाँ देखी गई है। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। और जो सोना है वो उत्तर मौर्य काल में मिला है, पोस्ट मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन टाइम जब था, जब कौन? हिंदी, यूनानी, शक, कुषाण वगैरह आए थे, तो तब सोने का प्रचलन ज़्यादा था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले? नेवासा महाराष्ट्र में या खेतड़ी राजस्थान, बुर्दवान पश्चिम बंगाल या फिर रंगपुर गुजरात में। तो ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले? खेतड़ी राजस्थान से ज़्यादा मिले। जो ये ऑप्शन बाकी दिए जाते हैं ये रेलिवेंट नहीं है, ये क्या है? बहुत ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए। नेवासा पूछ लिया, मैच द फॉलोइंग में, तो नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, बुर्दवान पश्चिम बंगाल में, रंगपुर गुजरात में। तो इसलिए आप इन जो ऑप्शन है इनको भी ध्यान से देखा करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन ही बने, तो ये भी बन सकते हैं, तो इसलिए एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिए। तो ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य खेतड़ी राजस्थान से मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ताम्रपाषाण काल का समाज कैसा था? ये इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण था, शहरी था, घुमक्कड़ था, कबीला था, कबीलाई। तो कैसा था ये? तो जब हम पढ़ा रहे थे ताम्रपाषाण काल तो हमने बताया था ये क्या थी? ग्रामीण समाज था। शहरी समाज की बात की जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमने पढ़ाई थी तो वहाँ पर बताया था शहरी सभ्यता थी। और पूरा पाषाण काल के लोग क्या थे? घुमक्कड़ थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, शिकार की खोज में हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। कबीलाई सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है। जब हम वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे, वैदिक पीरियड में हमने बताया था ये क्या है? ट्राइब्स थी, ट्राइब में रहते थे, कबीले में रहते थे। तो अगर कबीले का पूछ लिए तो ये वैदिक एज में मिलते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए, ताम्रपाषाण काल का जो समाज था ग्रामीण था, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, वैदिक काल में कबीलाई व्यवस्था देखने को मिलती थी, और जो पूरा पाषाण काल के लोग घुमक्कड़ थे जो शिकार की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। महापाषाण काल भारत के किस भाग में फैला हुआ था? महापाषाण काल जो कि हम बता चुके थे जब पढ़ाया था, मेगालिथिक पीरियड। ये किस टाइम में
वो किस एरिया में देखने को मिला है, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत या फिर दक्षिणी भारत। तो हमने बताया था ये किस एरिया में मिला था, जो हमारा सदर्न इंडिया है इस वाले एरिया में इसका साक्ष्य देखा गया है। तो दक्षिणी भारत में महापाषाण काल फैला हुआ था। निम्नलिखित में से बैलन घाटी किस राज्य में स्थित है? ये बैलन घाटी हमने अभी ही बताया है। बैलन घाटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। बैलन घाटी के बारे में देख लेते हैं। बैलन घाटी क्या है? जो घाटी, पहली बात तो क्या होती है, जब नदी बहती है जिस जगह पर, मान लो ये क्या है, यहाँ पर नदी फ्लो कर रही है तो ये इसकी घाटी हुई। तो जो ये बैलन घाटी है या जो बैलन नदी है ये कहाँ पर बहती है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। ये तमसा नदी, जो तमस रिवर है, तमसा नदी, इसको टोंस नदी भी बोलते हैं। इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी बोले तो उपनदी है। और जो तमस रिवर है, तमस रिवर या टोंस रिवर, ये क्या है? खुद गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ बहती है? सोनभद्र जिले के पश्चिम से उत्पन्न होते हुए मिर्जापुर और प्रयागराज जिले में बहती है। तो बैलन घाटी जो है ये कहाँ पर है? मिर्जापुर और जो प्रयागराज जिले हैं, इन दोनों जिलों में फैली हुई है। ध्यान रखना है, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहते हैं? जो हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था उसी में हमने बताया था। तो जहाँ पर कोई लिखित वर्णन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक कौन सा था? जहाँ पर लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज तक गूढ़ है, पढ़ी नहीं जा सकी है इसकी स्क्रिप्ट। और इतिहास जहाँ पर लिखित के साथ साथ हम उसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये हमने बताया प्राग ऐतिहासिक काल है जब मानव अतीत के उस काल कहते हैं जब मानव का अस्तित्व तो था परंतु लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। आगे ऐतिहासिक काल में लेखन कला तो चली थी लेकिन पढ़ नहीं सकते। उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। और इतिहास में लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उनको पढ़ा भी जाता है। क्लियर? तो ये रहा आपका रिवीजन। तो आप चाहे तो इनके नोट्स बना सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है तो हम PDF भी सेंड कर देंगे आपको। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर या कोई क्वेरी या डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, और ज़्यादा ही अर्जेंट है तो आप कॉल भी कर सकते हो। आपको जो भी डाउट है उसका जवाब दिया जाएगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हेल्प हो सके स्टूडेंट्स की। फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी सीरीज़ चलेगी और हम पूरी हिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे जब तक हिस्ट्री पूरी नहीं हो जाती है और इसका रिवीजन नहीं हो जाता है। इवन हम इसका मैराथन भी लगाएंगे। एक तरह से ये पूरी हिस्ट्री सीरीज थियोरटिकल प्लस क्वेश्चन आंसर प्लस मैराथन और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी चलेगी। तो ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।